सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एपीएफसी का, क्योंकि एपीएफसी का जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। यूएओ और एपीएफसी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, दोनों का एग्ज़ाम भी अलग होगा। अब अगर आप सिलेबस देखोगे ना, ये पेपर अगर आप देखो तो दिस इज़ जो प्रीवियस आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो पेपर हुआ था, उसका ये पूरा का पूरा पेपर है। सो जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, आप कहीं भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है या वहाँ जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे बड़ा जो ज़रूरत की चीज़ है, जो आपकी नज़र हमेशा बनी होनी चाहिए कि आखिर जब पेपर आएगा तो वो पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो यूपीएससी ने पहले प्रश्न कैसे पूछे थे। अभी जो सिलेबस आप देख रहे हो ना, उस वही सेम सा सिलेबस पहले भी था। 2015-16 के टाइम पे भी सेम सा सिलेबस था, जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडियन कल्चर पार्ट उसमें मेंशन था, स्टैटिस्टिक्स मेंशन था, इंश्योरेंस वाला हिस्सा, सोशल सिक्योरिटी वाला हिस्सा भी था। उसमें ज्योग्राफी मेंशन नहीं था, उसमें एनवायरनमेंट मेंशन नहीं था। ये सब चीज़ें मेंशन नहीं थी। लेकिन जानना ज़रूरी क्या है कि आखिर जो चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं, प्रश्न क्या सिर्फ वहीं से आ रहा है। तो पहला आप ये देखो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में स्टार्टिंग के जो 12 प्रश्न हैं वो इंग्लिश में इन्होंने पूछे हैं, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग के 10 से 12 प्रश्न आपके इंग्लिश के ही होंगे। ये तो ऑब्वियस है, तो इसको आपको अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो जो चीज़ फिक्स है वो तो हमें करना है। और इसमें आपको एक सोर्स भी ध्यान में रखना है कि जैसे जो सीडीएस है, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, उसका यूपीएससी ही पेपर सेपरेट इंग्लिश का भी कराती है। उसमें ग्रामर वाला जो हिस्सा है, सिनोनिम एंटोनिम्स वाला हिस्सा, उसको आप लोग करके जाओ, 5-6 ईयर्स का करके जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी ही पेपर ये भी बनाएगी, वो भी यूपीएससी का ही रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए इसको कवर करने के लिए। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जैसे ऑब्जर्व अगर करने का प्रयास करोगे, तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है, हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में मेंशन्ड क्या है। सिलेबस में हमारे मेंशन्ड है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में। ये हमें पढ़ना है। इंडियन कल्चर हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल आपका है, ये दो चीज़ें मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में जो यूपीएससी ने जारी किया। ना उसमें एंशंट इंडिया मेंशन्ड है, ना उसमें मिडेवल इंडिया मेंशन्ड है, ऐसा मेंशन नहीं है। बट प्रश्न देखो यहाँ पे, ये देखो, ये प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ, गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर, और ये सब पुराना जो है इन्होंने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर यहाँ पे देखो स्त्री धन से रिलेटेड इन्होंने जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम कर दिया। तो स्त्री धन की जब हम बात करते हैं, तो ये खास तौर से ये बहुत ही मतलब एंशिएंट मिडावल के टर्म के कंटेक्स्ट में हम इसको जो है ले सकते हैं। वी कैन कंसिडर इन दैट। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रश्न बनाए। इवन अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने जो प्रश्न बनाया भी है वो ज्योग्राफी का भी बनाया है। जैसे देखो, यहाँ ज्योग्राफी ज्योग्राफी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखना। ज्योग्राफी जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वहाँ से भी इन्होंने प्रश्न बनाए। इकोनॉमी का जब आप एरिया जाओगे, इकोनॉमी में इन्होंने बढ़िया प्रश्न बना रखे हैं। और इकोनॉमी के अंदर खास तौर से देखोगे तो जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है ना, उसको भी इन्होंने पूछा हुआ है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीज़ें, जैसे अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन की भी बात होती है, या कई दूसरे है एस्पेक्ट होते हैं, तो उसकी जगह इन्होंने ये सब पुरानी चीज़ें भी जो है वहाँ से प्रश्न है। इवन अगर आप इंडिया ईयर बुक देखोगे ना, तो वहाँ पे मेंशन है नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, तो वहाँ से इन्होंने प्रश्न आपके लिए बना रखे। मतलब उस समय की अगर आप इंडिया ईयर बुक देखोगे ना, तो उसमें भी जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, तो उसमें भी स्पेसिफिकली कुछ बातें लिखी हुई हैं, वहाँ से भी इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा कि जैसे अब ये देखो यहाँ पे नॉट ट्रू अबाउट द वेस्टर्न घाट। अब ये ज्योग्राफी के अंदर आप इसको इंक्लूड करोगे, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करोगे। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। देखोगे तो सिलेबस में नहीं है। तो देखो, खास तौर से देखो, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है ना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, और आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो, और थोड़ा बहुत एंशिएंट मिडावल पढ़ते हो, तो अगर आपने नोट्स अपने बना रखे हैं, पढ़े हैं, तो थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना, ये थोड़ा सा ज़रूरी बात आपके लिए जो है बन जाती है ये। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो वो इसी बेसिस पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे घना संघास के ऊपर इन्होंने प्रश्न बनाया हुआ है, ये आपने का प्रश्न बनाया बनाया हुआ है। इवन इकोनॉमी का प्रश्न देखोगे, जैसे ये तो चलो इंश्योरेंस के ऊपर कंटेक्स्ट में है, तो ये ठीक है, एज पर द सिलेबस चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। फिर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने भी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ भी पूछा हुआ है।
ये 2012 की ये पुरानी पॉलिसी पूछी हुई है। पुरानी पॉलिसी पूछी गई, पेपर 15-16 में हुआ है, बट इन्होंने प्रश्न बहुत पुराना पूछा हुआ है। इवन देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूछे हुए हैं, मिलेनियम कार्बन फुटप्रिंट, ये देखो एनवायरनमेंट का प्रश्न है। एपार्थेट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो जनरली, तो वो आपका इसमें पूछा गया है। इकोनॉमी का काफ़ी अधिक प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं। फिर जो क्वांट है, मतलब क्वांट रीजनिंग जो मैथ्स आती है सी सैट में आप पढ़ते हो, वो तो चलो उसी लेवल की, उसमें कोई वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो ज्योग्राफी का प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है, तो ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी अब आप खुद देखो, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हमने देख लिया, 5-6 क्या 7-8 क्वेश्चन देख लिए। जो आपके सिलेबस में नहीं है वहाँ से इन्होंने प्रश्न बनाए हैं, जो आप नहीं पढ़ते हो वहाँ से प्रश्न बनाए। तो ये ऐसा नहीं कि आप एकदम से इग्नोर कर दो, ये थोड़ा, क्योंकि देखो अभी अगर आप कहोगे कि सिलेबस में नहीं है और इन्होंने कैसे पूछ लिया, मैं केस कर सकता हूँ, तो ये सब से कुछ होना जाना नहीं है। आपको ये देखना है कि जो भी आप करोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें एक चीज़ जो आपको देखना है कि अगर आपने इन एरियाज़ को पढ़ रखा तो एक बार थोड़ा गो थ्रू जरूर से हो। पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, अब इसमें देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे भी इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैलिमथ कमिटी, ये सब पॉलिटी के टॉपिक्स आपने बिल्कुल पढ़े हुए हैं। इकोनॉमी को बहुत अच्छे से करके जाना, और अच्छी खासी इकोनॉमी पूछा, मतलब कंसेप्चुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, इसमें ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और वहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पुरानी अच्छे लेवल की जो इकोनॉमी है, ये इन्होंने प्रश्न अच्छे से बनाए हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करना है, ये आपको इंश्योर करना है। फिर देखो कंप्यूटर के बारे में, अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एसपीएम की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक इन्होंने पूछा, एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये देखो रंगराजन कमेटी, और तो इकोनॉमी पार्ट इन्होंने काफ़ी अधिक अच्छे से फोकस किया हुआ है। फाइनेंस कमीशन के रोल और आईएमएफ और ये सब चीज़ें तो चलो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी में सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ा सा ये एडवांटेज के लिए एक चीज़ देखो, आपको थोड़ा बहुत, जैसे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, एनवायरनमेंट, एटलीस्ट बेसिक चीज़, मतलब बेसिक प्रश्न है, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ के जरूर से जाओ। ये थोड़ा नज़र बना के रखनी है, अगर आपने जैसे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल करके जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो क्वांट वाला हिस्सा है ये अच्छे से करके जाना चाहिए। इंग्लिश बढ़िया तरीके से करके जाओ। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके जा रहे हो, तो वो उतना तो नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज़ें हैं आपके लिए उसको आप करते रहो। अच्छे से प्रैक्टिस आपको जो भी है। अब देखो यहाँ भी ये देखो एनवायरनमेंट का प्रश्न बना के पूछ लिया है। तो ये तो चलो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर आपके सिलेबस में है। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं कि आप दिन भर लेबर लॉ और अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। बट जो पेपर की फ्रेमिंग कर रहे हैं ना, पेपर की फ्रेमिंग में और भी चीज़ें हैं, तो जो और भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से करना है। मतलब इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल थोड़ा सा वेटेज दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। तो आपको क्वांट भी पढ़ना है, इवन अकाउंट्स के भी इन्होंने प्रश्न बनाए, तब अकाउंट्स के न्यूमेरिकल जिनका है तो वो तो कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। बट हाँ, आप इकोनॉमी में अच्छा कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया होता है वहाँ से भी इन्होंने प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो ये प्रश्न बना लिया इन्होंने, इंडिया ईयर बुक के प्रश्न बनाया हुआ है, ये इंडिया ईयर बुक में दे रखा है। 2 प्रश्न आपको इंडिया ईयर बुक से ही जो है वो मिल रहे हैं। अब इतनी मोटी इंडिया ईयर बुक तो पढ़ना मुश्किल है। और इवन साइंस के प्रश्न जो आपके लिए बनाए हुए हैं वो भी बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो देखो इकोनॉमी के भी कंसेप्चुअल प्रश्न है, साइंस के भी कंसेप्चुअल प्रश्न, साइंस के जो प्रश्न बने हैं, कंप्यूटर के भी कंसेप्चुअल प्रश्न है। कंप्यूटर साइंस की जब अगर बात करोगे ना, उस पर भी इन्होंने बढ़िया कंसेप्चुअल प्रश्न जो है वो फ्रेम किए। तो ये चीज़ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो अच्छे से, तो आप आंसर कर सकते हो तभी आप, क्योंकि देखो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा होगा। इस तरीके के पेपर में भी कट ऑफ आपकी लगभग आई थिंक 67% रिटेन की कट ऑफ गई थी, 67%। तो अगर आप इसको 300 से में भी 67% करोगे तो वो 190 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो बच्चे पढ़ते तो हैं ही, देखो बढ़िया तरीके से तैयारी तो होती ही है सबकी। तो ये थोड़ा सा देखना है कि आप कैसे अपना एडवांटेज जो है वो ले सकते हो। कंप्यूटर पे आप लोग ज़रूर से ध्यान रखो, ये कंप्यूटर बिन में बढ़िया तरीके से प्रश्न जो है कंसेप्चुअल जो है फ्रेम किए गए हैं कंसेप्चुअल पे। फिर इसमें इन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं और इन सबको भी इन्होंने प्रश्न बनाया हुआ है। क्वांट के बढ़िया प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो पेपर गो थ्रू होना ज़रूरी है। इधर उधर का ज्ञान तो चलो मिल जाता है, लेकिन आपको रियलिटी चेक करने के लिए देखो कि आपकी जो पढ़ाई है वो उसी डायरेक्शन में है क्या जिस डायरेक्शन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा पढ़ते चले जाओ जो कि सिलेबस में ना हो, और आप जो है या फिर जो पढ़ना चाहिए वो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना है। चाहे वो इंश्योरेंस एक्ट और जिन जिन भी एरियाज़ में
चाहे वो है ना, तो जिन जिन एरियाज में प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं उन उन एरियाज को आपको फोकस करते रहना है और अपना जो प्रिपरेशन है उसको उसी प्रकार से जो है वो करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न है, एनवायरनमेंट से भी प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है जो कि दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ से इन्होंने बढ़िया प्रश्न बनाए, मैंने आपको 7-8 प्रश्न दिखा दिए जो प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे भी इनको करके जाते हो तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। इवन एंशंट से भी इन्होंने प्रश्न 3 बना दिए और मिडाइवल से भी प्रश्न बना दिए। तो आप सोचो 120 में से आपको 12 के आसपास प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। 12 मतलब आउट ऑफ 120 12 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है हमें। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा-सा देखना, मतलब आप लोग तो पढ़ते ही हो ये सारी चीज़ों को, तो इसको थोड़ा-सा नज़र रखोगे तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू। आपके आप इसको छोड़ोगे नहीं, ये थोड़ा-सा ध्यान में रखें, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं, साइंस टेक का कोर्स अभी चल रहा है। तो अनअकैडमी में क्या करना है, unacademy.com जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और यूज़ द कोड SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। मॉर्निंग में 9:30 से 10 बजे के बीच में आपका हिंदू का सेशन अपलोड हो जाता है और फिर उसके बाद इन न्यूज़ सीरीज़ भी है जिसमें लेटेस्ट जो रिसर्च होती हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के एरिया में वो आपका डिस्कस होता है। इसके अलावा जो है प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ भी मॉर्निंग के अंदर होती है, इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश में, सुबह 7 AM मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।